एक आदमी जो मर गया है उसके नाम पे जो इनकी बेटी बार चला रही थी और गौ रक्षक होने का नौटंकी जो कर रही थी, वहाँ बीफ का मांस खिलाया जा रहा था। इसको छिपाने के लिए आकर के पार्लियामेंट के अंदर में राष्ट्रपति का अपमान करती हैं। मान लीजिए किस तरीके से उनकी बेटी ने एक फूड ब्लॉगर को एक अपना वीडियो शूट करवाया और उस शूट में उसने साफ तरीके से ये कहा कि हाँ हमारे यहाँ बीफ बनता है, हमारे यहाँ सुअरों के जबान को लोगों को खिलाया जाता है। उसने खुद इस बात को स्वीकार किया। इसमें क्या दो राय है? भाई उसका खुद वीडियो है। अगर वो 22 साल की बच्ची है तो रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? क्या वो लोगों को शराब पिला के सरकार से सवाल कर नहीं करे इसके लिए मजबूर कर रही है? अरे भाई रेस्टोरेंट में जा नहीं सकती कोई बिल्कुल जा सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल जा सकते हैं। आप अगर एक मुसलमान आदमी एक होटल खोल दे, लोनी के अंदर में सावन का महीना चल रहा है, एक होटल खोल दे तो उनके ऊपर में केस हो जाया जाता है, उनके दुकान को जला दिया जाता है। क्या स्मृति ईरानी जो गोवा में अवैध बार चला रही उसकी बेटी, क्या उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि स्मृति ईरानी केंद्रीय सरकार में केंद्रीय मंत्री है, इसलिए नहीं हुआ। और एक गरीब मुसलमान के ऊपर में अत्याचार इसलिए किया जाता है कि इस देश में हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ा के उनको जो मेन मुद्दा है रोटी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य का जो है मुद्दा, उस मुद्दे से भड़काती है और वोट लेती है। इस तरीके से स्मृति ईरानी के बार पर आरोप लगा है। कांग्रेस प्रहार कर रही थी लेकिन हाईकोर्ट से कांग्रेस को करारी शिकस्त हुई है और नेताओं को कहा गया है कि ट्वीट हटाइए आप अपना। इसको कैसे देख रहे हैं आप सिंपल सी बात समझिए कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी नहीं बल्कि पूरी पार्टी ये बोलती है कि हम लोग जो है गौ के चाहिए हैं, भक्त हैं, गौ रक्षक हैं। आप देख सकते हैं कि गुजरात में किस तरीके से गायों को मार के फेंक दिया जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी सेफ्टी का या उसको अच्छे से कहीं रखा जाए उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। स्मृति ईरानी की बेटी ने एक ब्लॉगर को वीडियो में खुद कहा है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा बीफ चाहिए होता परोसा जाता है और सुअर का मांस भी खिलाया जाता है। जिस पार्टी के नेता जेपी नड्डा से लेकर के नीचे के कार्यकर्ता तक गौ रक्षक और लोगों का खून बहाने और जो है जानवरों का खून बहाने पे और बकरीद पे ट्रेन चलाने से नहीं चाहिए होते थकते हैं, वो लोग बार चला रहे हैं और रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अगर ये सत्य नहीं थी, कांग्रेस ने जिस आरोप को लगाया था वो आरोप अगर सत्य नहीं थी तो रातों रात बार को किस तरीके से काले टेप से ढक दिया गया ये आप समझ सकते हैं। ये बात ये देश जान रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के लोग इस देश के लोगों को, गरीब को, आवाम जनता को बेवकूफ़ बनाने की साजिश कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है। और स्मृति ईरानी के बार पे आरोप लगा और उसने क्या किया कि पार्लियामेंट के अंदर में आकर के हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान किया। एक बार किसी नेता ने अगर कांग्रेस के हमारे नेता ने एक बार अगर बोला, गलती से माफी मांग लिया कि हमसे गलती हुई थी, हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं हिंदी सही से नहीं बोल पाता हूं, मैं बंगाल से आता हूं, मैं सही से बोल नहीं पाता हूं, मुझसे गलती हो गई, लेटर लिख के फिर जो है माफी मांगा। मगर स्मृति ईरानी ने उस शब्द का, जिस शब्द को इस हिंदुस्तान का गरीब से गरीब और पढ़ा लिखा तबका भी इस चीज को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान हो। राष्ट्रपति का हम नाम तक नहीं ले सकते हैं, मगर उसने 4 बार राष्ट्रपति के नाम का अपमान किया और उसके बाद जो है मैं शब्द नहीं बोलूंगा, मैं इसको घृणा समझता हूं, मैं इसको राष्ट्रपति का अपमान समझता हूं। उसने 4 बार बोला और उसने कांग्रेस के क्रोध में इतना ज्यादा उत्साहित हो गई कि उसने ये कहा कि नेता सदन ने जो बात को कहा है वो बात बिल्कुल भी अमर्यादित है। जबकि नेता सदन कौन होता है? पार्लियामेंट का नेता कौन है? बोलने वाला कौन था? बोलने वाला कांग्रेस का नेता था, मगर नेता सदन बीजेपी का होता है। जिस तरीके से उसने अपने ही पार्टी के बड़े नेता पे आरोप लगाया है वो उसकी खलबली नजर आती है। वो अगर मानहानि का लेटर भेज दे, मानहानि का नोटिस भेज दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मगर इस देश की जनता और बीजेपी की आवाम और बीजेपी के वोटर भी इस बात को समझते हैं कि स्मृति ईरानी अपने रेस्टोरेंट और अपने बार की सच्चाई को छिपाने के लिए पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। मैं मांग करता हूं आज इस चैनल के माध्यम से कि स्मृति ईरानी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, पूरे आवाम से, जिस तरीके से उसने पार्लियामेंट में अब शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के स्मृति ईरानी कह रही है सोनिया गांधी हमें जानती नहीं है मैं कौन हूँ।
अरे सोनिया गांधी नहीं जानती है? सोनिया गांधी क्यों नहीं जानेंगी? सोनिया गांधी बहुत अच्छे से जानती हैं कि स्मृति ईरानी वही है जिसने रोड के ऊपर में नौटंकी की थी। वो लोग कहां मर गए जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये गाना गाया करते थे कि महंगाई डाइन खाए जाए? आज उनकी जबानें क्यों खामोश हो गई हैं? आज वो खामोश क्यों हो गए? क्या वो अंधे हो गए? क्या वो बहरे हो गए? क्या वो गूंगे हो गए? क्या वो बोल नहीं पा रहे हैं? क्या वो सुन नहीं पा रहे हैं? क्या वो देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से दही, चावल, आटा, लस्सी पे आज जीएसटी लगाया जा रहा है? यही स्मृति ईरानी पार्लियामेंट से लेके राजभवन तक और राष्ट्रपति भवन तक नाटक क्या करती थी, डांस क्या करती थी, और जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी। कौन नहीं जानता स्मृति ईरानी को? एक नंबर की ढोंगी और ढोंगियों का साथ देने वाली पार्टी की वो स्मृति ईरानी है। जिस तरीके से उसने पार्लियामेंट में एक अपमानजनक टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय नेता के ऊपर में किया, कभी भी इस देश की जनता और इस देश की आवाम उसको माफ नहीं कर सकती है। कांग्रेस का क्या आरोप है? कांग्रेस की क्या मांग है? कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि इस देश में गरीबों की बात हो। इस देश में जिस तरीके से गरीबों पे जीएसटी थोपी जा रही है, दही, लस्सी, छाछ पे जिस तरीके से जीएसटी 5% लगाई जा रही है, इस पे चर्चा हो। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में महंगाई से गरीब परेशान है, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से गुजरात के अंदर 80 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से अडानी के बोट पे 22,000 करोड़ का ड्रग्स मिला है, यही इस देश के होम मिनिस्टर 2 दिन पहले ड्रग्स जलाते हैं और ड्रग्स जला के ये वादा करवाते हैं कि आज से कोई ड्रग्स का सेवन नहीं करेगा। मगर उन्हीं के राज में, जिस राज्य से उनको तड़ी पार किया गया था, उसी राज्य में उनकी ही सरकार में 22,000 करोड़ का और अडानी उनके दोस्त के पोर्ट से 22,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है। क्या इस देश के युवाओं को नशेड़ी बनाना चाहती है बीजेपी की सरकार? क्या बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि इस देश के युवा नशों के चक्कर में पड़ के अपनी सरकार से सवाल करना छोड़ दे? कभी उनको जेल में डाल के डराया जा रहा है, कभी उनको ईडी के माध्यम से डराया जा रहा है, कभी उनको ड्रग्स का नशा डाल के उनको बर्बाद करने की कोशिश स्मृति ईरानी कह रही है हमें जो कांग्रेस घेर रही है, साफ तौर पर हमने राहुल गांधी को अमेठी में हराया था, उसी की जिम्मेदार हमें मानते हैं। अरे भाई, अमेठी में हराया कब था भाई? कितने सेशन हो गए? उसके बाद से तकरीबन 8 सेशन हो गए। 8 सेशन में तो तिलमिलाई नहीं थी, आप काहे तिलमिला गई हैं? जान रहे हैं तिलमिलाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इनका अवैध जो बार चल रहा था, एक आदमी जो मर गया है उसके नाम पे जो इनकी बेटी बार चला रही थी और गौ रक्षक होने का नौटंकी जो कर रही थी, वहाँ बीफ का मांस खिलाया जा रहा था। इसको छिपाने के लिए आकर के पार्लियामेंट के अंदर में राष्ट्रपति का अपमान करती हैं माननीय स्मृति ईरानी, उनको माफी मांगनी चाहिए। 18 साल की मेरी बेटी है, लाइब्रेरी में पढ़ती है, कॉलेज में अगर 18 साल की बेटी है, आज तमाम दुनिया वालों ने देखा, आज तमाम दुनिया वालों ने देखा कि किस तरीके से उनकी बेटी ने एक फूड ब्लॉगर को एक अपना वीडियो शूट करवाया और उस शूट में उसने साफ तरीके से ये कहा कि हाँ, हमारे यहाँ बीफ बनता है, हमारे यहाँ सुअरों के जबान को लोगों को खिलाया जाता है। उसने खुद इस बात को स्वीकार किया, इसमें क्या दो राय है? भाई उसका खुद वीडियो है। अगर वो 22 साल की बच्ची है तो रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? क्या वो लोगों को शराब पिला के सरकार से सवाल कर नहीं करे, इसके लिए मजबूर कर रही है? अरे भाई, रेस्टोरेंट में जा नहीं सकती कोई बिल्कुल जा सकते हैं। अरे भाई, बिल्कुल जा सकते हैं। आप अगर एक मुसलमान आदमी एक होटल खोल दे लोनी के अंदर में, सावन का महीना चल रहा है, एक होटल खोल दे तो उनके ऊपर में केस हो जाया जाता है, उनके दुकान को जला दिया जाता है। क्या स्मृति ईरानी जो गोवा में अवैध बार चला रही है उसकी बेटी, क्या उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि स्मृति ईरानी केंद्रीय सरकार में केंद्रीय मंत्री है, इसलिए नहीं हुआ। और एक गरीब मुसलमान के ऊपर में अत्याचार इसलिए किया जाता है कि इस देश में हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ा के उनको जो मेन मुद्दा है रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो है मुद्दा, उस मुद्दे से भड़काती है और वोट लेती है। मैं हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गुजरात में देख लीजिए किस तरीके से आप जिसको माता बोलते हैं उसके साथ में उसके साथ में अपमान किया जा रहा है, उनको यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। मैं हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि आप रोड पे आइए और इस सरकार से सवाल कीजिए कि किस तरीके से जिस गौ के नाम पे सरकार में आए हैं उसी का अपमान कर रहे हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
लेकिन जिस तरीके से गुजरात में गायों को फेंका जा रहा है, गाय मर जा रही है, बोला उनकी रक्षा करेंगे लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो रही, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदू भाइयों को सोचनी चाहिए कि उसने जिस चीज के लिए बीजेपी को वोट दिया है, गौ रक्षक के नाम पे इस देश में वोटिंग हुई है, वो अपनी सरकार से सवाल करे, अपने नेताओं से सवाल करे, अपने सीएम से सवाल करे, अपने होम मिनिस्टर से सवाल करे, अपने पीएम से सवाल करे और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से सवाल करे कि आपने जो गौ रक्षक के नाम पे हमसे वोट लिया था, आज हमारी माँ को इस तरीके से अपमान किया जा रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस देश का हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदुओं को छोड़ के सब लोग हिंदू के साथ में हैं। आप आइए, आप सरकार से सवाल कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपकी आवाज में आवाज मिला के सरकार से सवाल करेंगे और सरकार से पूछेंगे। क्या है आपको पता ही होगा। अरे भाई यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस की गलती क्या है? कांग्रेस की गलती यही है कि कांग्रेस गरीबों की बात करती है। कांग्रेस वो नेता लोग जो पार्लियामेंट के सामने में सर पे सिलेंडर लेकर के नौटंकी करते थे और तो फिल्में बनाया करते थे, बिल्कुल कर रही है। अरे कांग्रेस कर रही, जब तो ईडी की नोटिस आ रही है। राहुल गांधी जी के ऊपर में क्यों सवाल खड़ा किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि राहुल गांधी एक गरीब का सवाल करते हैं, बेरोजगारी का सवाल करते हैं, महंगाई का सवाल करते हैं, बढ़ती जीएसटी पे सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए उनको नोटिस भेजा जा रहा है। ईडी का छापा पड़ता है जब जाके सड़कों पर उतरते। क्यों? आपने देखा नहीं तो इसमें हमारी गलती है? आज भी, आज कौन सा छापा पड़ा है? आज कौन सा छापा पड़ा है? आज भी कांग्रेस का युवा दल आज भी संघर्ष कर रहा है, जीएसटी के लिए बैनर पोस्टर लेकर के रोड के लिए। अरे कौन सी जमीन? अरे भाई प्रोटेस्ट करे तो अपनी जमीन बचाने के लिए, नहीं करे तो कांग्रेस का है नजर नहीं आ रही। ये क्या सवाल है? ये दोगलापन इस देश में नहीं चलेगा। अगर विपक्ष की आवाज मुखर होके कांग्रेस उठा रही है तो आइए आप साथ दीजिए, और अगर आप साथ नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। कांग्रेस शुरू से, गांधी ने अंग्रेजों को भगाया था और ये गांधी इन दलालों को जो लोग देश अडानी और अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं पनपेगी? अरे भाई हम कांग्रेस का विचारधारा एक गांधीवादी विचारधारा है, जिस विचारधारा से इस देश में एक शक्तिशाली अंग्रेज को भगाने का काम किया था गांधी जी ने, इसी तरीके से आज माननीय अध्यक्षा श्री सोनिया गांधी जी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम करेंगे। रोड से लेके सदन तक हम आ रहे हैं 5 तारीख को, आप इंतजार कीजिए। हम सरकार जा रही है, आप हमें सरकार से नहीं मतलब है, हमें गरीबों से मतलब है, हमें बेरोजगारों से मतलब है। बढ़ती जी सुनेगा कौन? अरे भाई यही तो मैं अभी आपसे कहा कि आप सिर्फ कांग्रेस से सवाल करते हैं। आज जिस तरीके से विधायकों को खरीदा और बेचा जा रहा है, क्या आपने कभी इस पे सवाल किया बीजेपी के नेताओं से? आपने पूछा कि किस तरीके से आप सरकार तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करके आप सरकार तोड़ रहे हैं? क्यों नहीं लोग सवाल करते हैं?